वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में बात किया है ग्रेडियंट का। ग्रेडियंट के एप्लीकेशंस देखे, हमने बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल देखे ग्रेडियंट से रिलेटेड। हमने ग्रेडियंट की एप्लीकेशंस देखी, कैसे हम ग्रेडियंट किसी सरफेस और किसी वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम डायरेक्शन डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे हैं। इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाइवर्जेंस की। ओके, जैसे ग्रेडियंट हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है, ऐसे ही डाइवर्जेंस भी हमारे पास एक मैथमेटिकल टूल है। हमने देखा हमारे पास एक डेल ऑपरेटर होता है, डेल इज इक्वल टू ए एक्स डेल बाय डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल बाय डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल बाय डेल जेड। ओके, और अगर हमने किसी स्केलर फंक्शन के साथ इस डेल का मल्टीप्लाई किया है तो हमें ग्रेडियंट मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। पर अगर हमें किसी वेक्टर के साथ में इस डेल का मल्टीप्लाई करना है तो हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो उसे हम कहेंगे डाइवर्जेंस। क्या कहेंगे? डाइवर्जेंस। ओके, डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फंक्शन। ओके, वेक्टर फंक्शन, कोई वेक्टर फंक्शन है हमारे पास में, उसका डाइवर्जेंस हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमारे पास कोई एफ वेक्टर है, वो है एफ एक्स ए एक्स केप प्लस एफ वाई ए वाई केप प्लस एफ जेड ए जेड केप। ओके, और अगर हमें डाइवर्जेंस ऑफ एफ फाइंड करना है, ओके, इसे हम लिखेंगे डी आई वी ऑफ एफ, तो हम लिखेंगे डेल डॉट एफ वेक्टर। ओके, मतलब कि हमने जब डॉट प्रोडक्ट किया है डेल के साथ में किसी वेक्टर फंक्शन का तो हमें मिलेगा डाइवर्जेंस, और ये होगा ए एक्स केप डेल बाय डेल एक्स प्लस ए वाई केप डेल बाय डेल वाई प्लस ए जेड केप डेल बाय डेल जेड। ओके, और इसका डॉट प्रोडक्ट हमको करना है एफ के साथ में, मतलब कि एफ एक्स ए एक्स केप एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट ए वाई केप और जेड कंपोनेंट एफ जेड केप। ओके, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब हमें डॉट प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्स में एक्स का मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पर मिलेगा हमको डेल एफ ऑफ एक्स बाय डेल एक्स प्लस डेल एफ ऑफ वाई बाय डेल वाई प्लस डेल एफ ऑफ जेड बाय डेल जेड। ओके, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी हमको मिलता है। मतलब डाइवर्जेंस, किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस एक स्केलर होता है। ओके, ये हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलता है। ओके, अगर हमने किसी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस फाइंड किया तो इसे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं? ओके, ये डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी होगा। किसी भी वेक्टर फंक्शन का डाइवर्जेंस मतलब डेल के साथ में उस वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट, मतलब कि स्केलर क्वांटिटी। और स्केलर क्वांटिटी या तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी या ज़ीरो होगी। तो पॉजिटिव का क्या मतलब है, नेगेटिव का क्या मतलब है और ज़ीरो का क्या मतलब है? डाइवर्जेंस अगर पॉजिटिव आता है तो मतलब क्या है, डाइवर्जेंस अगर ज़ीरो आता है तो मतलब क्या है, डाइवर्जेंस अगर नेगेटिव आता है तो मतलब क्या है, ये हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। इसी को हम कहेंगे फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस। ओके, हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ डाइवर्जेंस, डाइवर्जेंस का डेफिनेशन। ओके, इसे समझने के लिए हम सबसे पहले एक क्लोज्ड सरफेस कंसिडर करेंगे। इट इज़ क्लोज सरफेस। ओके, क्लोज्ड सरफेस, और इस क्लोज सरफेस से कोई वेक्टर फंक्शन या वेक्टर फील्ड आउटफ्लो हो रही है, हमेशा मान रहे। ओके, कोई वेक्टर फंक्शन जिसे हम एफ कह रहे हैं यहाँ पर, वो ऐसा बाहर निकल रही है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ओके, इसे हम कहेंगे फ्लक्स।
इसे हम कहेंगे फ्लक्स। फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम फाइंड करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ दिस एफ वेक्टर ऑन दिस सरफेस, on this closed surface S. This is the closed surface S, and the volume of this closed surface is delta V. Okay, this is the volume of closed surface. Okay, closed surface का वॉल्यूम है डेल्टा V. तो ये जो फ्लक्स है डिवाइडेड बाय डेल्टा V, outflow flux from any closed surface per unit volume is called divergence of this F. Okay, ये इसका डेफिनेशन है. Okay, इसे हम लिख सकते हैं the outflow flux per unit volume is called divergence of F. ओके, ये इसका डेफिनेशन है, डाइवर्जेंस ऑफ F, द आउटफ्लो फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिटी वॉल्यूम. ओके, जो सरफेस है जब यूनिटी वॉल्यूम से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, इट इज़ दी, ओके, इट इज़ कॉल्ड दी डाइवर्जेंस ऑफ F ऑफ X. तो यहाँ पर हमारे पास में इस डाइवर्जेंस, हम जैसा हमने ग्रेडियंट अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझा, ऐसे ही हम डाइवर्जेंस को भी अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की. ओके, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की सबसे पहले हम बात करेंगे. और इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस ऑफ F, या फिर हम लिख सकते हैं डेल ऑफ F का फार्मूला होगा डेल F ऑफ X बाई डेल X प्लस डेल F ऑफ Y बाई डेल Y प्लस डेल F ऑफ Z बाई डेल Z. ओके, ये हमारे पास में डाइवर्जेंस का फार्मूला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में. अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, ओके, अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो डाइवर्जेंस ऑफ F का फार्मूला हमारे पास में होगा, डाइवर्जेंस ऑफ F का फार्मूला हमारे पास होगा 1 बाई रो डेल ए रो बाई डेल रो. ओके, ये ए रो डायरेक्शन में ए का कंपोनेंट है. ए वेक्टर जो होगा यहाँ पर, ए वेक्टर होगा हमारे पास में ए रो के प्लस ए फाई के प्लस ए जेड के. ओके, तो हम ए वेक्टर का डाइवर्जेंस देख रहे हैं. ओके, तो 1 बाई रो डेल ए रो बाई डेल रो प्लस 1 बाई रो, थोड़ा सा इसे हमें करेक्ट करना होगा, डेल बाई डेल रो ऑफ रो ए रो. मतलब कि हमें ए रो में रो का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे डिफरेंशिएट करना है, प्लस 1 बाई रो डेल ए फाई बाई डेल फाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड. दिस फार्मूला थोड़ा हमें याद रखना रहेगा. ये फार्मूला जब कभी हमें डाइवर्जेंस फाइंड करना है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे. थर्ड हम बात कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके, तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास फार्मूला है डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाई रो स्क्वायर. यहाँ पर हमारे पास में रो नहीं आर आएगा, 1 बाई आर स्क्वायर
ये जो ए वेक्टर होगा यहाँ पर वो होगा ए आर केप प्लस ए थीटा केप प्लस ए फाई केप। ओके, तो 1 बाई आर स्क्वायर डेल बाई डेल आर स्क्वायर ए आर। ओके, मतलब ए आर जो आर की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसमें आर स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना है और फिर उसे डिफरेंशिएट करना है और फिर आर स्क्वायर से डिवाइड करना है, प्लस 1 बाई आर साइन थीटा 1 बाई आर साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा ए थीटा साइन थीटा। ओके, प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल ए फाई बाय डेल फाई। ओके, ये हमारे पास फार्मूला है। इसे हम वापस से एक और बार नए पेज पर लिखते हैं तो हमको मिलेगा डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 बाय आर स्क्वायर डेल बाय डेल आर स्क्वायर ए आर। ओके, प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल थीटा ऑफ ए थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 बाय आर साइन थीटा डेल बाय डेल फाई ऑफ ए फाई। ये हमारे पास डाइवर्जेंस का फार्मूला आया। ये तीनों फार्मूला हमें अच्छे से याद रखना है तो हम डाइवर्जेंस को और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, मैक्सिमम क्वेश्चन हम सडीकू के कर रहे हैं तो आप वही बुक रेफ़र कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।